बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद खालिद जट। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, औरत बहुत बड़े सब्र वाली होती है, लेकिन मर्द जो है ना, वो उसके सब्र का इम्तिहान लेता है। औरत बहुत बड़े सब्र वाली चीज़ है। औरत बहुत बड़े सब्र का नाम है, लेकिन मर्द उसको इम्तिहान में डाल देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को पहली रात से ही परेशान कर देते हैं, उनको इम्तिहान में डाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मर्द कामयाब नहीं होता, मर्द नाकाम होता है। पहली रात से ही मर्द नाकाम होता है। मर्दाना कुव्वत की वजह से बीवी दरगुजर कर लेती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बीवी आहिस्ता आहिस्ता गुजारा करती रहती है। मर्द जो है ना, वो अपनी बीवी के साथ झूठ बोलता है, बस आज ठीक हो जाऊंगा, कल ठीक हो जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आखिर औरत तंग आ जाती है। जब वो तंग आ जाती है ना, तो वो क्या कहती है, बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब मैं सब्र नहीं कर सकती, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम अपना आप को दुरुस्त कर लो, अगर तुम मर्द नहीं बन सकते तो मेरी जान छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। इस दुनिया में तुम अकेले मर्द नहीं, बहुत से मर्द हैं, मैं किसी से हक कर लूंगी। नाज़रीन, एक बात बताएं, जिस वक्त मर्द मर्द अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने में नाकाम रहता है और उसकी हवस को पूरा नहीं कर सकता, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो औरत है वो उसे प्यार करेगी, उसे मोहब्बत करेगी, उसे गले लगाएगी? हरगिज़ नहीं। उससे नफरत करेगी, उसे गालियां देगी, उसे बुरा भला कहेगी, उसके साथ बदतमीजी से पेश आएगी। क्योंकि मर्द मर्दाना कमजोरी की वजह से महरूम है, वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बीवी जो है ना, वो उसके खिलाफ हो जाती है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई भी ऐसा मर्द है जो मर्दाना कमजोरी की वजह से महरूम है और अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ दर गुजर तक है, तो वो अपना इलाज करवाए। बीवियां रोज रोज नहीं मिलती, ये ध्यान में रखें। एक बार मर्द बदनाम हो जाए ना, एक बार मर्द बदनाम हो जाए ना, तो कोई भी औरत उस मर्द के साथ शादी करने को तैयार नहीं रहती। ये भी ध्यान में रखें, ये ध्यान में रखें। नाज़रीन, एक मैं आपको और बात बताने लगा हूं। वो बात यह है कि मैंने अल्लाह के हुक्म से ये फैसला किया है, अल्लाह की मदद से और अल्लाह के हुक्म से मैंने ये फैसला किया है कि कुछ इमराज ऐसे भी हैं जिनका इलाज मैं फीसबिल्लाह करने का इरादा रखता हूं। नाज़रीन, आप मेरे लिए दुआ करें। जिस जिस मर्ज का मैंने इलाज करने का इरादा किया है और जिस जिस मर्ज का इलाज करने की मैं तैयारी कर रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे ताकि मैं अपने बहन भाइयों, माओ, बेटियों की खिदमत कर सकूं। नाज़रीन, जिन लोगों के पास तो पैसा है वो तो अपना इलाज करवा लेते हैं, महंगे से महंगा भी करवा लेते हैं, तो जिन लोगों के पास सिर्फ अपना गुजारा है वो बेचारे क्या करते होंगे? नाज़रीन, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, दोस्तों, भाइयों से अपील है कि जिस जिस मर्ज का मैंने इलाज खुदा वास्ते करना है, फीसबिल्लाह करना है, उसके लिए मेरे हक में दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे कामयाब दे, अल्लाह ताला मुझे आपकी खिदमत करने का मौका अता फरमाए ताकि मुझे लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। नाज़रीन, ये नहीं सोचना कि लोग झूठ बोलते हैं, लानत होती है झूठों पर, खुदा की लानत होती है झूठों पर। अल्लाह सच्चों पर मेहरबान होता है। अगर मैं सच्चा हूं ना, तो अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह मुझ पर मेहरबान होगा। अल्लाह मेहरबान सच्चों पर होता है, अल्लाह मेहरबान सच्चों पर होता है। अल्लाह ताला झूठों पर लानत भेजता है। यह कुरान का फैसला, मेरा हकीम का फैसला नहीं है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ मौका दिया इस दुनिया में रहने का, तो मैं आपकी कुछ इलाज
کافی علاج ہوں گے. یہ 2-4 والا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کافی علاج ہوں گے جن کا علاج میں فی سبیل اللہ کروں گا. بہت سی ایسی امراض ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جن کا علاج میں فی سبیل اللہ کروں گا اور وہ آپ کو عنقریب بیان کر دوں گا. میں اس وقت اسی پروسیجر میں ہوں. میں جس مرض کا علاج میں نے اللہ واسطے کرنا ہے، فی سبیل اللہ کرنا ہے، اس کی ابھی میں تیاری کر رہا ہوں. ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے ساتھ حکیم محمد خالد جٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.